रोहित शर्मा की हर बड्डी पारी का एक बुनियादी सिद्धांत है, सादगी में महारत। उनकी स्कोरिंग की शुरुआत एक क्लासिकल टेम्पलेट से होती है, जो क्रिकेट की कोचिंग किताबों का सबसे पवित्र नियम है। वी में खेलो, ये उनका किला है, उनका सुरक्षित घर। पारी की शुरुआत में जब गेंद नई और सख्त होती है और गेंदबाज अपने पूरे दम खम के साथ ताजा होता है, रोहित का बल्ला इसी वी के अनुशासन में बात करता है। गेंद की चमक और सीम दोनों गेंदबाज के पक्ष में होती है। हवा में स्विंग और पिच से मूवमेंट मिलने की सबसे ज्यादा संभावना इन्हीं शुरुआती ओवर्स में होती है। यहीं पर रोहित अपनी पारी की सबसे मजबूत नींव रखते हैं। ऑन ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव, कवर ड्राइव, हर शॉट जमीन से जुड़ा हुआ, नियंत्रण से भरा हुआ। वह गेंद को अपने पास आने देते हैं, शरीर के करीब खेलते हैं और बल्ले का पूरा चेहरा दिखाते हैं। ये सिर्फ रन बनाने का तरीका नहीं, ये गेंदबाज को एक मनोवैज्ञानिक संदेश है। मैं यहां जमने के लिए आया हूं। इस चरण में उनका लक्ष्य बाउंड्री नहीं, बल्कि गेंदबाज की लय को समझना और स्ट्राइक रोटेट करना होता है। हर एक रन जो वी में लिया जाता है, वह नींव में एक और ईंट की तरह होता है, जो आने वाले तूफान के लिए एक मजबूत आधार तैयार करता है। यह धैर्य का खेल है, जोखिम को शून्य पर रखने की कला। इस शुरुआती दौर में उनका सिर एकदम स्थिर रहता है, वजन गेंद की लाइन में आता है और बल्ला एक सीधी रेखा में गेंद से मिलता है। यह तकनीक की शुद्धता है, जो उन्हें किसी भी तरह की पिच पर टिके रहने का आत्मविश्वास देती है। जैसे ही रोहित 25-30 गेंदों का सामना कर लेते हैं, पिच का मिजाज और गेंदबाज की रणनीति उनकी रगों में उतर चुकी होती है। अब शुरू होता है गियर बदलने का पहला चरण। जैसे ही गेंदबाज अपनी लेंथ में मामूली सी भी चूक करता है, थोड़ी छोटी गेंद फेंकता है या ऑफ स्टंप के बाहर ज्यादा जगह देता है, रोहित का रडार तुरंत सक्रिय हो जाता है। उनका फुटवर्क तेजी से बदलता है। जो पैर अभी तक गेंद की लाइन में आकर डिफेंड कर रहे थे, वही अब कट और पुल के लिए जगह बनाते हैं। वी का अनुशासन टूटता नहीं, बल्कि फैलता है और गेंदबाज को उसकी गलती की सजा स्क्वायर ऑन ए फद विकेट दी जाती है। कट शॉट, स्क्वायर ड्राइव और उनका सबसे विनाशकारी हथियार पुल शॉट बाहर आ जाता है। यह एक शिकारी की तरह है, जो धैर्यपूर्वक इंतजार करता है और जैसे ही शिकार अपनी छोटी सी भी गलती करता है, वह पूरी ताकत से हमला करता है। यह स्कोरिंग टेम्पलेट एक दोहरी रणनीति है। अच्छी गेंदों का सम्मान करो और वी में खेलकर अपनी पारी को मजबूती दो, और जैसे ही खराब गेंद मिले, उस पर हावी होकर गेंदबाज पर दबाव बनाओ। यह जोखिम और इनाम का एक सटीक आकलन है। वह जानते हैं कि स्क्वायर ऑन एफ्ड विकेट खेले गए शॉट्स में जोखिम कम और रन बनाने की संभावना ज्यादा होती है। यही संतुलन रोहित को अपनी पारी को बिना ज्यादा जोखिम के 50 से 100 तक ले जाने और स्कोरबोर्ड को लगातार चलाते रहने की क्षमता देता है। 40-50 ओवर तक बल्लेबाजी करना सिर्फ एक तकनीकी चुनौती नहीं है, यह शारीरिक और मानसिक सहनशक्ति की एक क्रूर परीक्षा है। जब शरीर थकने लगता है, क्रैम्प्स का कहतरा बरत जाता है और एकाग्रता भंग होने लगती है, यहीं पर रोहित की फिटनेस और मानसिक मजबूती काम आती है। वह खेल के बीच में छोटे छोटे ब्रेक का उपयोग करते हैं, न सिर्फ पानी या इलेक्ट्रोलाइट्स पीने के लिए, बल्कि अपनी सांसों को नियंत्रित करने और दिमाग को रीसेट करने के लिए भी। हर ओवर के बाद वह कुछ सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करते हैं, गहरी सांस लेते हैं और अपने दिमाग को शांत करते हैं। वह पारी को छोटे छोटे लक्ष्यों में तोड़ दियाच देते हैं। अगले 10 रन, अगला ओवर, अगला ड्रिंक्स ब्रेक। यह उन्हें 200 जैसे विशाल लक्ष्य के दबाव से दूर रखता है। वह नकारात्मक विचारों को फिल्टर करते हैं, एक खराब शॉट या एक बीटन को भूलकर अगली गेंद पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह एक मैराथन धावक की मानसिकता है, जो जानता है कि अंत तक पहुंचने के लिए हर कदम पर ऊर्जा बचानी होगी और दिमाग को भटकने नहीं देना है। यह मानसिक अनुशासन ही है जो उन्हें शारीरिक थकान पर विजय पाने और शतक को दोहरे शतक में बदलने की शक्ति देता है। और फिर आता है वह चरण जब रोहित शर्मा एक महान बल्लेबाज से एक अजेय शक्ति में बदल जाते हैं। शतक पूरा होने के बाद, खासकर आखिरी 10 ओवरों में, खेल के नियम बदल जाते हैं। अब अनुशासन का मतलब रक्षात्मक होना नहीं, बल्कि सही गेंदबाज और सही क्षेत्र को चुनकर हमला करना है।
रोहित मैदान में फैले फील्डर्स को एक शतरंज की बिसात की तरह देखते हैं। वह जानते हैं कि कौन सा गेंदबाज दबाव में बिखरेगा, किसकी यॉर्कर चूकेगी और किसकी स्लोअर बॉल बल्ले पर आसानी से आएगी। वह एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से लॉफ्ट करने या लॉन्ग ऑन पर सीधे छक्का मारने से नहीं हिचकिचाते, लेकिन यह अंधाधुंध हिटिंग नहीं है, ये एक सोचा समझा क्रूर हमला है। हर शॉट के पीछे एक गणना होती है, रिस्क बनाम रिवॉर्ड। 150 से 200 तक का सफर वह अविश्वसनीय तेजी से तय करते हैं। उनकी बल्लेबाजी में एक निर्मम शांति होती है। वह गेंद को ज्यादा जोर से मारने की कोशिश नहीं करते, वह बस अपने शेप को बनाए रखते हैं और गेंद को बल्ले के बीच से टाइम करते हैं। ताकत उनकी मांसपेशियों से नहीं, उनकी टाइमिंग, संतुलन और उस स्थिर सिर से आती है जिसने पारी की पहली गेंद पर नींव रखी थी। और जब वह 200 के आंकड़े को छूते हैं तो यह सिर्फ एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं होती, ये क्रिकेट की कला का एक उत्सव होता है। यह इस बात का प्रमाण है कि अनुशासन, धैर्य और सही समय पर दिखाई गई आक्रामकता के साथ कुछ भी असंभव नहीं है। रोहित शर्मा का दोहरा शतक सिर्फ रनों का पहड्डा नहीं, यह एक ब्लूप्रिंट है, एक मास्टर क्लास है जो हमें सिखाता है कि महानता सिर्फ हिटिंग से नहीं, बल्कि गहरी सोच, अटूट धैर्य और असाधारण निर्णय शक्ति से आती है। ये एक ऐसी कहानी है जो बताती है कि कैसे एक शांत शुरुआत एक तूफानी अंत की सबसे मजबूत गारंटी होती है।